जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने का फैसला सुनाया था तो सड़कों पर आम लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया था। कोई कुत्तों को पकड़कर रो रहा था तो कोई उनके लिए कोर्ट पर दौड़ लगा रहा था। लेकिन ये सारे एनिमल लवर्स केरला के एक नए बिल को लेकर चुप क्यों हैं? 100% लिटरेसी बोस्ट करने वाले स्टेट, दिन भर खुद के मॉडल का प्रचार करने वाले स्टेट, वो स्टेट जिसे कल्चरली रिच माना जाता है, वो स्टेट जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, क्या उसी स्टेट में अब वाइल्ड एनिमल्स को मारना आसान हो जाएगा? क्या वहां आम जनता को लाइसेंस टू किल दिया जाएगा? दरअसल केरला में हाल ही में 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार अब जो जानवर आम लोगों के लिए थ्रेट बन रहे हैं या उन पर अटैक कर रहे हैं, आम लोगों को उन जानवरों को मारने की आज़ादी दी जाएगी और ये करने की परमिशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट या फिर चीफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर दे देगा। कभी केरला से ऐसी खबरें आती हैं कि केरला के लोग गलियों में ढूंढ ढूंढ कर कुत्तों का गला घोंटकर उनको मार देते हैं, तो कभी ऐसी खबरें आती हैं कि प्रेग्नेंट हथिनी को ऐसे फल खिलाए गए जिसको खाकर उसके मुंह में पटाखे फट गए और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा जंगली सुअर जैसे कुछ जंगली जानवरों को तो मार के खाने की इजाजत दी जाएगी। यहाँ तक कि बंदरों को भी नए कानून के बाद मारने की अनुमति दे दी जाएगी। हाथी और बाघ जो कि प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं, उन्हें भी मारने की इजाजत दे दी जाएगी। वैसे कल तक यही कम्युनिस्ट मोहम्मद आरिफ के सारस की भावुक कहानियां बनाकर पेश कर रहे थे, लेकिन अब किसी की आवाज निकल नहीं रही है। ये तो केरला की कम्युनिस्ट सरकार का दोगलापन वाला मॉडल है। जो कम्युनिस्ट जल जंगल जमीन की बातें किया करते थे, वही आज जानवरों का शिकार करना सिखा रहे हैं। भारत, जहां जलीकट्टू एक सांस्कृतिक त्योहार की तरह मनाया जाता था, उसे भी पेटा वालों ने एनिमल क्रुएल्टी बताकर रुकवा दिया, जबकि ये सदियों से चली आ रही परंपरा थी। भारतीय संस्कृति में पशु प्रेम की कितनी अमर कहानियां हैं। गणेश जी पर हाथी का सर, जो बुद्धि और करुणा का प्रतीक है। भगवान शिव के पैरों में नंदी बैल, समर्पण और वफादारी की मिसाल है। रामायण में हनुमान जी, वानर राज केसरी के बेटे, जो राम भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत में युधिष्ठिर, कुंती का पालतू कुत्ता, जो स्वर्ग के द्वार तक युधिष्ठिर के साथ गया था। हमारे वेदों में तो ये तक कहा गया है कि हर जीव में ईश्वर है। केरला के कम्युनिस्ट सरकार जो ये स्टेप्स उठा रही है, देखा जाए तो केरला में उत्तराखंड का किसी पहाड़ी क्षेत्र के मुकाबले ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम है। उल्टा जिस हिसाब से सरकार कैसे भी बिल बना रही है, उससे केरला में एनिमल्स को ही खतरा है। इससे पहले केरल हाथियों की किलिंग के लिए तो जाना ही जाता है, बदनाम रहा है। केरल में दर्जनों हाथियों को मारे जाने की स्टोरी सामने आती रही है, इन पर मूवीज तक बनी है और बाघ जैसे प्रजातियों को तो पहले से ही खतरा है। सोवियत यूनियन से लेकर क्यूबा तक वामपंथी हमेशा प्रोलेटेरिएट के साथ साथ प्रकृति की रक्षा की बात करते हुए आए हैं। यूरोप के लेफ्टिस्ट प्रोटेस्ट देखिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए सड़कों पर जाम लग गया, वीगन राइट्स के लिए मार्च निकाल दी गई। लेकिन केरला आते आते यही लेफ्टिस्ट हाथी बाघ मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। सवाल उठता है कि क्या कम्युनिज्म अब सिर्फ नाम के लिए रह गया है या वोट्स के लिए रह गया है? क्या केरला के वोटर को बेवकूफ समझा जा रहा है? देखना यह होगा कि केंद्र की एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इस पर क्या एक्शन लेती है। देखते रहिए ऑप इंडिया।